दोस्तों, आज की कहानी है बेटा। जैसा तूने मेरे साथ किया वैसा ही तेरे साथ हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जगमोहन भारी मन से घर आ गया। उसे लग रहा था कि ईमानदारी से काम करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कितनी मुश्किल से मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया था। मैं हर समय इस कंपनी की तरक्की का प्रयास करता हूँ, कभी ये भी नहीं सोचता कि ऑफिस टाइम खत्म हो गया है। अपना काम पूरा करने के बाद ही घर आता हूँ। कई बार जरूरत पड़ने पर रात को कंपनी में जाकर मैं काम करता हूँ। कभी ज्यादा पैसों की मांग भी नहीं करता, कंपनी के काम को अपना काम समझता हूँ। आज मीटिंग में पहुंचने में जरा सी देर क्या हो गई। कंपनी के मालिक और मैनेजर साहब ने बाहर से आए मेहमानों के सामने मुझे कितना जलील किया। मैंने जानबूझकर तो देर नहीं की थी, कारण सुनना ही पसंद नहीं किया उन्होंने। बस कह दिया अगली बार आने में देर हुई तो तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। अभी तुम जा सकते हो, अपना काम करो। अभी भी कहाँ क्षमा किया था उन्होंने। मुझे मेहमानों के सामने जलील किया, मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी। क्या इन अफसरों को ये दिखाई नहीं देता कि मैं कई बार जब काम ज्यादा होता है ऑफिस के समय से पहले आ जाता हूँ और व्यवस्थित काम करता हूँ, तब तो ये कभी मेरी पीठ नहीं थपथपाते कि तुमने अच्छा काम किया। जगमोहन अपने आप से बात कर रहा था। मैं देर से पहुंचा, मेरी गलती थी, पर क्या उनकी गलती नहीं है। उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुम देर से क्यों आए। कारण जान लेते तो शायद इस तरह मुझे जलील नहीं करते। वह फिर एक लंबी सांस लेकर मन ही मन बुदबुदाया, वे मालिक है और हम नौकर। कौन मालिक है और कौन नौकर? ये क्या बड़बड़ा रहा है बेटा? मैं देख रही हूँ जब से आया है शुभ साफ बेटा है। क्या बात है बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? सावित्री जी ने आकर उसका ध्यान भंग किया। कुछ नहीं माँ, आज जाते समय ट्रैफिक जाम था। एक मोटरसाइकिल और कार की भिड़ंत में एक दंपति, उनका छोटा बच्चा और कार चालक जख्मी हो गए। एक वृद्ध व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। वहां रुककर हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। रास्ता खुलने में कुछ समय लग गया, इस कारण ऑफिस पहुंचने में देर हो गई। मालिक नाराज हो रहे थे। आप चिंता मत करो, मेरे लिए कप चाय बना दो। माँ ने जगमोहन के सिर पर हाथ रखा और चाय बनाने चली गई। जगमोहन के पिता एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे। उनकी 3 बहनें थी, 2 की शादी हो गई थी और एक बहन स्कूल में पढ़ रही थी। घर खर्च चलाने के लिए भी माँ सिलाई और बुनाई का काम करती थी। जगमोहन पढ़ने में बहुत होशियार था। वह अपने माँ बाप की स्थिति को समझता था, सादगी से जीता और वर्त में पैसा खर्च नहीं करता था। उसका लक्ष्य था पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना और अपने परिवार को सुखी रखना। 12वीं कक्षा में प्रावीण्य सूची में उसका 3रा स्थान था। फिर उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी। वह कुछ ट्यूशन भी करता था। इस तरह उसने बीए कर लिया था। पिछले वर्ष एक कंपनी में पोस्ट पर उसकी नौकरी लग गई थी। वह बहुत खुश था और कंपनी में मेहनत से काम करता था। आज उसका मन नहीं लग रहा था। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसे याद आया कि परसों उसने भी तो
रामू काका को डांट दिया था। वह अपने दोनों पैर बेंच पर लंबे करके बैठा था। कंपनी में घुसते ही उसने रामू काका को इस तरह बैठे देखा तो उन पर नाराज हो गया था। ये क्या तरीका है बैठने का? कंपनी में तुम्हें अनुशासन में रहना चाहिए, ये तुम्हारा घर नहीं है। आसपास खड़े सारे लोग हंसने लगे थे और रामू काका की आंखें डबडबा गई थी। उसकी तरफ ध्यान दिए बिना वह ऑफिस चला गया था। घटना को याद कर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। परसों उसने रामू काका को अपनी बातों से जलील किया था। मैंने भी तो यही गलती की थी। मैंने भी तो रामू काका से इस तरह बैठने का कारण नहीं पूछा। शायद उनकी कोई मजबूरी हो। ईश्वर ने मुझे अपनी गलती का ही दंड दिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ साई लेकर आ गई थी। उसने कहा, माँ मुझसे गलती हो गई। उसने माँ को पूरी बात बताई तो माँ ने कहा, बेटा तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तू उसे सुधार ले। गलतियाँ सभी से होती है। अपनी गलती स्वीकार करके और उसके लिए माफी मांग लेने से मन हल्का हो जाता है। तू रामू काका से जाकर उनसे बात कर। ठीक है माँ, रामू काका हमारी कंपनी के कैंपस में ही रहते हैं। मैं अभी उनसे जाकर मिलता हूँ। शाम की 7 बज रही थी। जगमोहन रामू काका के घर पर गया। वो एक खटिया पर लंबा पैर करके बैठे थे। उनके पैर पर प्लास्टर सड़ा था। जगमोहन को देखकर उसे आलस्य हुआ। उसने हाथ जोड़े और उठने का प्रयास करने लगा तो जगमोहन ने उन्हें खटिया पर बिठा दिया। रामू काका की पत्नी ने कहा, परसों ये कंपनी जाते समय रास्ते में गिर गए थे। भाइयों ने किसी से नहीं कहा। शाम को घर आए तो पूरा पैर सूज रहा था। डॉक्टर को बताया तो वह ने ये पट्टा सटा दिया और कहा 1.5 महीने तक आराम करना है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। जगमोहन ने कहा, काका मुझे मालूम नहीं था कि आपके पैर पर लगी है। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने अनजाने में आपसे अपशब्द कहे। मुझे माफ कर दो काका। जगमोहन ने कुछ रुपए रामू काका को देते हुए कहा, अभी से रखे, मैं कल फिर आऊँगा। आपकी दवाइयाँ वगैरह लाना हो तो मुझसे कहना और छुट्टी की चिंता मत करना, मैं उसकी व्यवस्था करवा दूंगा। रामू काका जगमोहन के इस रूप को देखकर शंकित थे। उनकी आंखों में आंसू थे मगर ये खुशी के थे। जगमोहन का मन अब शांत हो गया था। दूसरे दिन कंपनी के मालिक ने जगमोहन को बुलाकर उसका प्रेजेंटेशन देखा और उसकी बहुत प्रशंसा की। जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं मगर हमें हमेशा संयम और विवेक से कार्य करना चाहिए। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम दूसरों की परेशानी को समझें और उस हिसाब से कार्य करें।